अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये दवाइयाँ कौन सी हैं? ये तो मैंने रिकमेंड ही नहीं की थी। ये दवाई तो मसल्स को टाइट कर देती है। इनफैक्ट जो मसल्स को ये रिएक्ट कर रही है उसको भी सुन कर देती है। आप ये दवाई पेशेंट को कैसे दे सकते हैं? पर ये दवाइयाँ तो ये नर्स जी ने ही मंगवाई थी। पर मैंने इनके लिए कब मंगवाई थी ये? अरे तुमने तो मुझे लिस्ट बना कर दी थी कि ये सब दवाइयाँ चाहिए तुम्हें। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये कब कहा था कि ये दवाइयाँ इनके लिए है? ये दवाइयाँ तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी। आपके लिए? हाँ डॉक्टर, वो क्या है ना, मुझे थोड़ा पैर में क्रॉनिक पेन हो जाता है, तो इससे मेरे मसल्स टाइट होते हैं, इसलिए ये दवाई मैंने अपने लिए मंगवाई थी। हाँ, ये इसी के लिए ही होती है मेडिसिन तो। लेकिन गलती से भी आप ये पेशेंट को मत दे दीजिएगा। जी जी डॉक्टर। वैसे डॉक्टर, अभी आपने माँ को जो इंजेक्शन लगाई है उसका माँ पे क्या असर होगा? भी 2 मिनट नहीं हुए फिर से डॉक्टर को परेशान करना शुरू कर दिया। देखिए, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो घर वालों का फर्ज है जानने का। आखिर आप सभी को भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को कौन सी दवाई दी जा रही है या कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा है। इस इंजेक्शन से इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इनकी मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है। डॉक्टर, हमने माँ के लिए ना ये तेल बनाया है। इसमें कच्ची हल्दी, मुलेठी, लहसुन, तुलसी, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। कहीं इसको लगाने से माँ पे कुछ गलत असर तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उल्टा इनके हाथों पैरों पे लगाएंगे तो इनकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी और अच्छा असर होगा। एनीवेज, जो मैंने रिकमेंडेड मेडिसिन दी है इनको टाइम पे देते रहिएगा। वैसे मुझे पेशेंट में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, मैं 2 दिन के बाद फिर से रजनी जी का चेकअप करने के लिए आऊंगी। हो गए सवाल जवाब पूरे। 10वीं तक पढ़ी नहीं है और सवाल जवाब डॉक्टर जैसे करने हैं। क्या ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी इसको इतना अमीर घर मिल गया? प्रथम, देखा तूने? हमने इसको लाख समझाया, प्यार से समझाया, डांट के समझाया, यहाँ तक कि पीट भी दिया, फिर भी इतनी ढीठ है कि रजनी के कमरे के आसपास घूमती रहती है। लेकिन दादी, इस बार राधा की तो कोई गलती नहीं थी ना? है तेरी की, तू अभी भी इसी की तरफदारी कर रहा है। भाई माना कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके आते ही, इसके कदम पड़ते ही रजनी की हालत हो गई ना खराब। इसका मतलब इसकी परछाई भी रजनी के लिए मनहूस है। पिछली बार तूने इसको रोक लिया था क्योंकि रजनी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन क्या तूने ये सोचा, इस बारे में सोचा कि रजनी ने इसका हाथ क्यों पकड़ा? हो सकता है वो ये कहना चाह रही हो कि इसको सजा दो। उनकी जान तो बच गई है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चली गई है। राधा, मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। आज डॉक्टर ने आके सब गड़बड़ कर दी, लेकिन आंटी को दवाई नहीं, पानी का ही इंजेक्शन लगेगा और इस राधिया का भी कुछ करना होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो राधा? इतना मना करने के बाद भी तुम माँ के कमरे में क्या कर रही थी? बोलो। प्रथम सर, हम बस ये तेल लेके गए। बस राधा, बस। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत है। और
अपनी अजीबोगरीब हरकतों से तुम माँ की जान लेने पे तुली हो। राध्या, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी माँ से? राध्या, तुम पे डांस का असर तो होता नहीं है। दादी ने मार के भी देख लिया, उसका भी असर तुम पे कोई नहीं। अब मैं क्या करूं राध्या तुम्हें समझाने के लिए? हाँ राध्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं, मेरी माँ से दूर रहो, बख्श दो मेरी माँ को प्लीज। राध्या, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ इस वजह से रोका था क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, लेकिन अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि दादी बिल्कुल सही कह रही थी। राध्या, शायद माँ ने तुम्हारा हाथ इसलिए रोका था क्योंकि वो भी तुम्हें सजा दिलवाना चाहती थी। शायद वो जानती हैं कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो आज कोमा में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है राध्या। आज मेरी मां लाचार है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस कीजिए प्रताप सर। कड़वा बोलने की भी एक हद होती है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप माँ की जान लेना चाहते हैं? अरे उन्हें एक चोट देने से पहले आप 100 मौतें मर जाएगी। और आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ आपकी माँ है? नहीं, वो एम भैया की भी माँ है, वो चीकू की भी माँ है, और हमारी भी है। नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो सिर्फ मेरी माँ है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे परवरिश दी है उन्होंने, तुम्हें नहीं राध्या। और खबरदार तुमने मेरी माँ को अपनी माँ कहा तो। अगर माँ आपको इस दुनिया में लेकर आई है तो ये शादी की चुनरी उड़ाकर हमें भी इस घर की बहू बनाकर लाई है। और जिस दिन से हम इस घर में आए हैं उस दिन से वो जितनी आपकी माँ है उतनी हमारी भी है। जिस ममता से उन्होंने आपकी परवरिश की है उसी ममता से उन्होंने हमें इस घर का रहन सहन सिखाया है, हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। और आप बहुत खुशकिस्मत है प्रताप सर, जो बचपन से आपको माँ का प्यार मिला है। लेकिन हमारी जिंदगी में सालों से जिस ममता की कमी थी उसे रजनी माँ ने पूरा किया है। बहू से ज्यादा उन्होंने हमें अपनी बेटी माना है और ये हमारी जिंदगी से भी बढ़कर। लेकिन फिर भी सबको ऐसा लगता है कि आप माँ का बुरा चाहते हैं। क्यों हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि आप उनकी दुश्मन है, कि वो हमारी माँ नहीं बल्कि हमारी सास है? क्यों प्रताप सर, क्यों? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।